यीशु ने कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है। हम आप सबका आज सुबह की इस इबादत में इस्तकबाल करते हैं। आज हम ईस्टर से पूर्व दूसरे इतवार में हैं और जिस विषय पर आज हम केंद्रित हैं वो हमें सिखाता है प्रभु यीशु की मृत्यु का अर्थ। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम अपने परमेश्वर की सताइश के लिए पहला गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 667, भजन करूं मैं भजन करूं। सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं और आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपको शुक्र देते हैं मेरे बाप आसमानी, क्योंकि आपने हमें संभाला। गुजरे हफ्ते में हमारे को हर तरह के चोट हादसों से, हर तरह के नुकसानात से बचाया और यह खूबसूरत
वक्त अता फरमाया कि हम एक बार फिर से आपके सामने आए, आपके भवन में, आपकी हैकल में पाए जाए और आपके नाम की इबादत के लिए खुदा बाप आपके सम्मुख हम आ सकें। पिता, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा बाप गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों बरकतों के लिए। आपने हमें पिता परमेश्वर जी सारी जरूरतों का समय पर आपने पूरा किया, आपका धन्यवाद हो मेरे बाप आसमानी। और आज जब हम आपके सामने आते हैं पिता, हम चाहते हैं मेरे बाप आसमानी कि मेरे बाप आसमानी हम अपनी गलतियों को भी पिता परमेश्वर जी जानना और उनको समझना सीखें पिता, और ना सिर्फ जांचना और समझना सीखें बल्कि मेरे बाप आसमानी उनके लिए क्षमा मांगकर आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से पिता परमेश्वर जी कायम करना सीखें। खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं जब हम आज आपके हैकल में आए हैं पिता परमेश्वर जी, हमारा यहाँ पे आना मेरे बाप आसमानी हम सबों के लिए आत्मिक लाभ का कारण बने। और मेरे बाप आसमानी आपका कलाम जो कि जिंदा है और दो धारी तलवार के समान है पिता, हमारे हृदयों को छेदे पिता, ताकि मेरे बाप आसमानी आपके वचन की गर्माहट से हमारे दिल पिता परमेश्वर जी सेरी हासिल करें, और जो आज हम सुने वो हमारे लिए पिता परमेश्वर जी लाभ का कारण बन जाए पिता। जितने भी लोग आज की इबादत में पार्टिसिपेट करें पिता, और जितने भी लोग यहाँ पर आपके नाम की सिताइश के लिए एकत्रित हों पिता, सब पर आपकी कृपा हो, आपका रहम हो पिता। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए, समय होगा हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ यशाया 50:4 से 10 तक। यशाया 50:4 से 10। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नींद मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गोलमोछ नोचने वालों को और अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरे सहायता करता है। इस कारण मैंने संकट नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोध कौन करेगा? वह मेरा निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वो सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनके कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। रिस्पॉन्सिव रीडिंग, भजन संहिता 89, 89, 19 से 22, 34 से 39 और 49 से 50। भजन संहिता 89, पद 19 से। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। पद 34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा
और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। पद 49। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सर्वदा होती रहेगी। आमीन। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन 2 कुरिन्थियों 5 का 11 से 19। 2 कुरिन्थियों 5 का 11 से 19। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपनी विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि वो जीवित है। वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा में हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और वह उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 2 कुरिन्थी 5 का 11 से 19। इबादत के अगले हिस्से में हम दूसरा गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 795, तू मेरे दिल का है अजीज। नहीं है कोई
की मारिफत इंजील उसका 11वां अध्याय 45वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक कुछ इस तरह से है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसी के पास जाकर यीशु के कामों का चर्चा की। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह जानते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि एक हमारे लोगों के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उस दिन से वह उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ये मसीह की इंजील है। आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर से आपके कलाम में से सीखने के लिए आपके सम्मुख पाए जाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आपका रूह मुकद्दस हमारे दरमियान उतर आए और आपके रूह मुकद्दस के उतरने से हम सब बरकत याफ्ता हों और हमारा मन तैयार हो जाए। खुदा बाप, आपका आत्मा हमें लिए चले और आपके ज्ञान के पथों पर हमारी अगुवाई करे, ताकि खुदा बाप जो कुछ भी आज हम सुने वो हमारे जहन में उतरे और हमारे कामों में नजर आए। पिता, बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल एक जरिया बने, सुनने वालों पर आपका प्रकाश हो। आपके मुबारक नाम में मांगते दुआ को सुने स्वीकार करें, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आप सबको जय मसीह की। आज अजीजों, हम ईस्टर से पूर्व दूसरे इतवार में हैं और जैसा कि स्टार्टिंग में अनाउंस किया था कि आज का जो हमारा विषय है वो हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अभिप्राय, उसका अर्थ क्या, उसका मीनिंग है क्या, उसका अर्थ है। मैं गुजारिश करूंगा संडे स्कूल के बच्चे अगर संडे स्कूल में भेज दें, माँ बाप, पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेज दें। थैंक यू। आज का अजीजों जो हमने इंजील में से जो पाठ पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 45 से 53 पद तक, वहां पे आप एक ऐसे अनूठे दो ग्रुप्स को देखते हैं, ऐसे अनूठे दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को आप देखते हैं जो हैं एक ही ग्रुप, लेकिन उनके कामों की वजह से वो सेपरेट है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में जब आप जाएंगे, आप वहां पे दो प्रकार के बीजों का जिक्र पढ़ेंगे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 24 आयत से आगे वहां पे लिखा हुआ है कि बोने वाले ने अपनी भूमि में अच्छा बीज बोया था, लेकिन अच्छे बीज की पैदावार के साथ साथ खरपतवार भी उगने लगा। तो सेवकों ने आकर के मालिक से कहा कि हे मालिक, तूने क्या इस भूमि में अच्छा बीज ना बोया था? तो मालिक बोलता है कि ये दुष्ट का काम लगता है कि उसने पैदावार को खराब करने के लिए अच्छे बीज के साथ साथ उस ही भूमि में बुरे बीज को भी बो दिया। तो सेवक बोलते हैं, क्या तू चाहता है कि हम जाएं और जो ये बुरी पैदावार उग रही है, जो खरपतवार पैदा हो रहा है, इसको हटा दें?
तो मालिक बोलता है कि अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी इनके बढ़ने का समय इनको बढ़ने दो, परंतु जब कटनी का समय आएगा तब मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले बुरी फसल को काट करके आग में झोंक दो और जो अच्छी पैदावार है उसको इकट्ठा करो और ला करके मेरे गल्ले में स्टोर कर दो। कुछ ऐसा ही गॉस्पेल की जो आज हमने रीडिंग पढ़ी है उसमें आप देखने पाते हैं। क्या होता है वहां पे? 45 आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं, 11 अध्याय 45 आयत से आगे, तब यहूदी मरियम के पास आए और उसका यह काम देखा। क्या काम देखा? पिछले हफ्ते हमने सुना था ना, लाजर को जिलाया जाना। यह काम देखा। आगे देखिए, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। दो प्रकार के लोग, सेम यहूदी, लेकिन विभाजन है। सेम कैटेगरी, सेम चुनी हुई कौम, लेकिन कार्य दोनों के अलग है, क्योंकि दोनों के मास्टर्स डिफरेंट हैं। पहला कौन है? वो लोग जिन्होंने काम को देखा और विश्वास किया, लेकिन दूसरे और हैं। दूसरे लोग कौन है? जो मास्टर, अपने दुनियावी मास्टर्स के द्वारा भेजे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे कि तुम जाओ, इनकी बातों की चर्चा सुनो और लाकर के हमें खबर दो। एंड दैट इज व्हाट दे डिड। उन्होंने उस काम को देख करके अपने भाइयों के प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने के द्वारा भी सीख नहीं ली, लेकिन उस काम को करा जिसके लिए वो असाइंड थे। उन्होंने क्या करा? जा करके अपने आकाओं को सूचना दी। आगे देखिए, मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं और उसके बाद जो आज का जिस्ट है। जब उन्होंने खबर दे दी तो उसके बाद हलचल मची, और हलचल समाज में नहीं हुई, हलचल हुई जो फेक प्रिंसिपैलिटीज थी, जो झूठे सरदार बने हुए थे, जो झूठे अपने आप को धर्म के सेवक कहते थे, उनमें हलचल हुई। और जब हलचल हुई तो उन्होंने अपनी गोष्ठी को बुलाया, और बुला करके क्या बोलते हैं? 47 आयत, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। महासभा का मतलब हाई प्रीस्ट भी होगा वहां पे। और कहा, हम करते क्या हैं? करते क्या है का मतलब क्या है? अरे इतने बड़े बड़े चमत्कारी आदमी कर रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। बड़ी परेशानी हुई। अभी आपको पता है, अभी आपने अगर न्यूज पढ़ी हो, इजराइल के किसी पार्लियामेंटेरियन ने एक मोशन जो है प्रेजेंट किया है दैट क्रिश्चियनिटी कैन नॉट बी प्रीच्ड इन इजराइल, इट हैज टू बी बैंड। क्रिश्चियनिटी को इजराइल में से बैन करने के लिए मोशन पार्लियामेंट में लाया गया है। उस पर डिस्कशन होगा, जो भी उसका आउटकम हो वो जब होगा हमें पता लग ही जाएगा। और इस पर जो वहां के यहूदी क्रिश्चियंस हैं, जो उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत भारी प्रोटेस्ट किया है। वो बोल रहे हैं, इन रबाइज ने, इन धार्मिक अगुओं ने शुरुआत से तुम्हें धोखा दिया है, शुरुआत से तुम्हें छला है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक बहन बड़े ऊंचे शब्द में चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, डोंट बिलीव ऑन दीज फेक रबाइज। इन्होंने शुरुआत से तुम्हें छला है, इन्होंने शुरुआत से तुम्हारे को नर्क की तरफ पुश किया है। प्रभु पर ईमान रखो, उसकी आमद बहुत नजदीक है। यही काम ये शुरुआत से कर रहे थे, यही काम आज तक कर रहे हैं। खुदा के लोगों, अगर आप उस बीज का मर्म समझते हैं जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बुरे बीज में और भले बीज में फलों के द्वारा फर्क आता है, लेकिन सेम भूमि में उनको बोया जा सकता है। A man can be used for good, either for the bad. हमारी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, उसको हमें टटोलना पड़ेगा। जब बात की चर्चा हुई तब हलचल मची। उन्होंने जी गोष्ठी बुलाई, अपनी प्रधान याजकों ने, फरीसियों ने, सबने मिलकर के बैठ करके बातचीत करी, और बात का आउटकम क्या आता है? 48 आयत, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें
तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। उनको इस बात से कोई घबराहट नहीं है कि लोग कहां जा रहे हैं, लोगों को क्या होगा, सिर्फ एक बहाना लिया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि रोमी आ जाएंगे और हमारी जगह और जाति दोनों ले लेंगे। लोगों से पहले उनको अपनी जगह ना चली जाए हाथ से, इसका डर सता रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा हजूम, एक बहुत बड़ी तादाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी और उनको अब अपना सिंहासन डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा था। तब उन्होंने रोमी लोग जिनसे वो परेशान थे, जिनको वो जो उनको सताते थे, जो उनके ऊपर टैक्स डालते थे, उनकी आड़ लेकर के बोलते हैं कि रोमी आ जाएंगे, ये आकर के हमें दबा लेंगे। आपको पता है जब हम मत्ती 23 में जाते हैं, वहां पे लताड़ पड़ी है इन फरीसियों को, और प्रभु ने जितनी भी हाय भेजी हैं, एक भी हाय की वजह रोमी साम्राज्य नहीं है। हाय तुम पर क्योंकि तुम फला फला काम करते हो। 7 वॉज आर रिटन देयर, 7 हाय लिखी हैं। हाय तुम पर क्योंकि तुम ऐसा ऐसा काम करते हो। हाय तुम पर क्योंकि तुम्हारे अमाल ऐसे हैं। लेकिन इस सब के बीच में प्रभु का आत्मा अपना शब्द पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? देखिए 49वीं आयत में, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। पहली चीज, तुम कुछ नहीं जानते हो। आपको पता है हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में एक ऋचा आती है ऋग्वेद में, सा वेति वेदांच तस्यति वेता, परमात्मा सबको जानता है परंतु परमेश्वर को कोई नहीं जानता। क्या कह रहा है ये? तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम लोगों को ज्ञानवान बनाते हो, तुम लोगों को बुद्धि देते हो, लॉ सिखाते हो, परमेश्वर के परसेप्ट सिखाते हो, बट स्टिल तुम कुछ नहीं जानते हो। मूर्ख हो तुम। क्यों हो? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। आगे देखिए उसके पीछे वजह क्या है। 51वीं आयत, ये बात उसने अपनी ओर से नहीं कही परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की। जो वो बोल रहा था, आई थिंक शायद उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या बोल रहा, लेकिन प्रभु का आत्मा उसके मुंह को गाइड कर रहा था। और उसने एक चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, वो प्रकट कर दिया कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वचन में एक जगह लिखा आता है, दुष्टों ने क्यों हुल्लड़ मचाया है, दुष्टों ने क्यों हल्ला मचाया है। तुम कुछ नहीं जानते हो। डजंट मैटर आपका ज्ञान कितना बड़ा है, डजंट मैटर आपकी गोष्ठी कितनी पुरानी है, तुम कुछ नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो? क्योंकि तुम खुदा के परसेप्ट्स को समझ नहीं पाए हो। तुम्हारे लिए यह भला है कि सारी जाति नाश ना हो परंतु सब जाति के स्थान पर एक मर जाए। जो आज स्टार्टिंग में मैंने एक आयत पढ़ी थी, ओपनिंग वर्स जो थी, दाने के विषय में लिखा है ना, दाना जब तक भूमि में नहीं गिरता। तुम्हारे लिए यह भला है कि तुम सब नाश ना हो वरन तुम्हारे स्थान पर कोई एक नाश ना, कोई एक अपना प्राण दे दे। अब बात आती है प्रभु यीशु मसीह के मरने की। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हम में से हर एक के लिए, सिर्फ मसीहों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, खुदा के लोगों, पूरी खलकत के लिए, पूरी दुनिया के लिए कैसे खुशी का पैगाम बन जाती है। तो खुदा का कलाम हमारे सामने 3 खास बातों को लेकर के आता है। पहली चीज मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 28वीं आयत में पढ़ूंगा। 20 आयत और 20 अध्याय 28 आयत। देखिए प्रभु का कलाम क्या कहता है। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। अगली चीज ध्यान से पढ़िएगा, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। पहली चीज प्रभु की मृत्यु
का अर्थ क्या है? Why God let him die? Why God sent him to die? To become ransom for the captives. बहुतों के लिए छुड़ौती बन जाए। प्रभु का कलाम बयान करता है कि ये अनहोना था कि बैलों के और बछड़ों के लहू से पाप क्षमा होते। प्रभु ने एक ऐसा प्रोविजन किया कि प्रभु ने सारे जगत की छुड़ौती के लिए एक ऐसा मेमना दिया जिसके लहू बहाए जाने से सारी दुनिया, जो भी कोई उसके पर ईमान ले आए, वो नाश नहीं होगा वरन बच जाएगा, जीवन पा जाएगा। इसलिए कैफा के मुंह से प्रभु के आत्मा ने बुलवाया कि तुम्हारे लिए ये भला है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि वो मरे। एक चेला था ना जो कहता था कि मत मर प्रभु यीशु मसीह। कौन था? वो साइड में ले जाकर के झिड़कने लगा प्रभु यीशु मसीह को, प्राण मत दे। क्या बात कर रहा है? प्राण मत दे। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था? हे शैतान मुझसे दूर हो, हे शैतान मुझसे दूर हो। वो आया ही इस जगत के अंदर अपना प्राण देने था, क्योंकि उसके प्राण दिए जाने से, उसकी मृत्यु आने से आप और मैं जीवन पाते, आप और मेरी छुड़ौती प्रभु के सम्मुख कुछ होती तो वो था उसका प्राण। दूसरी चीज मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका अध्याय 10, इब्रानियों 10 आयत से आगे पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा खुदा के कलाम में। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक महायाजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। आगे ध्यान से पढ़िएगा। परंतु वो व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। दूसरी वजह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हमारे लिए धन्य है। A sacrifice provisioned by God। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि तू तेरे इस अजीज बेटे को मेरे लिए पहाड़ पे ले जा और इसको मैं तुझे जगह बताऊंगा, वहां ले जाकर के इसको तू मेरे लिए बलि कर। और वो चल पड़ा। और जब वो जा रहा था तो इसाक उससे पूछता है कि हमारे पास मेमना तो है नहीं, हम बलि किसे करेंगे। अब्राहम ने एक बात बोली थी, क्या बोला था? परमेश्वर अपने आप प्रयोजन करेगा। और उसके बाद आपको पता है वो ऊपर जाते हैं, वो जैसे अपना हाथ बढ़ाता है उसको आवाज आती है कि मत मार। तभी वो देखता है कि कांटे की झाड़ी में एक बछड़ा, उसके सींग फंसे हुए हैं। प्रभु बोलता है कि तू उसको इसकी जगह पर सैक्रिफाइस कर दे। खुदा के लोगों, ये उस सैक्रिफाइस की बात हो रही है, ये उस छुड़ौती की बात हो रही है, ये उस बलि की बात हो रही है जो पाप की वजह से शायद आपके और मेरे ऊपर जो मृत्यु पड़नी थी, प्रभु ने अपने बेटे के ऊपर डाल दी। 2 संडे पहले मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको अगर याद हो, कि परमेश्वर के पास आपको क्षमा करने के लिए आज सबसे अनूठी वजह अगर कुछ है तो वो है उसके पाक बेटे का बहा हुआ खून। वो अब आपको नहीं देखता है, आप उसके पास जाते हैं, माफी मांगते हैं, हम उसके पास जाकर के क्षमा मांगते हैं। वो देखता है पहले अपने बेटे के उस बहे हुए खून को, और उस खून को देख करके बोलता है जा तुझे माफ किया। एक सैक्रिफाइस जो परमेश्वर ने ठहराया था, उस बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आप और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाते। अब हमने पहली चीज क्या सीखी कि वो बहुतों के लिए छुड़ौती होकर के इस दुनिया के अंदर आया। दूसरी चीज हमने क्या समझी है, प्रभु की मृत्यु किस प्रकार से हमारे लिए धन्य थी, कि वो एक अर्पित सिद्ध बलिदान बन करके प्रभु ने इस दुनिया के अंदर हमारे लिए दिया था। तीसरी और आखिरी चीज बताकर जल्दी से खत्म करूंगा। एक इमांसिपेटर टू प्यूरिफाई इवन द वाइलेस्ट सिनर ऑफ ऑल, और द फर्स्टबॉर्न पहलौठा ठहरा जी उठने वालों में। हम निकालेंगे कोलोसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 18-19 आयत में आपके बीच में पढ़ूंगा। कोलोसियों अध्याय पहला 18 और 19 आयत। देखिए क्या कहता है खुदा का कलाम।
वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। क्या कहता है खुदा का कलाम? मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। अब ये मरेगा, जी उठना तो बात की बात हुई, तो उसके लिए पहले मरना पड़ेगा, और जो मरा है उसको जिलाना भी पड़ेगा। तो प्रभु ने इस अनूठे काम को करके दिखाया कि अपने बेटे को पहले सारे जगत का पाप लाद करके उसके ऊपर उसको मरने दिया। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, मृत्यु की उसके पर कोई प्रधानता नहीं थी, इस वजह से उसका जी उठना भी तय था। प्रभु खुद बोलते हैं कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीनता, वरन मैं उसे स्वेच्छा से देता हूं, ताकि उसे पुनः वापस भी ले लूं। यह अधिकार था प्रभु के पास, और उसका मारा जाना हमारे लिए धन्य इसलिए था। उसके मारे जाने का सबसे गूढ़ा अर्थ यह था कि वो हम में से हर एक को शुद्ध करने के लायक कुव्वत जो परमेश्वर में है, वो प्रभु में से होकर के हम तक पहुंचती, प्रभु के जरिए, प्रभु के द्वारा हम तक पहुंचती। हमने क्या पढ़ा खुदा के कलाम में कि प्रभु की ये मर्जी है, प्रभु की ये रजा है कि सारी प्रधानता उसमें वास करे, सारी प्रधानता उसमें वास करे, क्योंकि वो जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा है। जिस वजह से प्रभु का मरना, प्रभु की मृत्यु हमारे लिए धन्य हो जाती है। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम हमारे को बड़े साफ शब्दों में खोल करके समझा देता है। लेकिन आज हमें टटोलने की, अपने मन को जांचने की आवश्यकता इसलिए है कि हम भी बहुत लंबे अरसे से प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग हैं। कहीं हमारे मन की भूमि वैसी तो नहीं है जैसी इन यहूदियों की थी, जो प्रभु के इस होते हुए चमत्कार को देखकर भी अपने मन को कठोर करे हुए थे। है जी, अपनी दृष्टि में शायद उन्होंने भी ठीक ही काम किया, अपनी दृष्टि में उन्होंने ठीक ही काम किया। प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य की चाल अपनी दृष्टि में पवित्र होती है, ठीक होती है, परंतु यहोवा मन को तोलता है, यहोवा मन की जांचता है। हर मनुष्य इस जगत का बुरे से बुरा पापी भी होगा ना, वो भी अपने आप को ठीक साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मुझे एक भाई के बारे में पता लगा, वो एक नशा है कोई खास प्रकार का, वो करता है। तो मैंने उसको काउंसिल किया, मैंने कहा भाई आप ये ना करा करो, क्यों करते हो, इससे आपका शरीर खराब हो रहा है, आप आदी हो रहे हो इस चीज के। कल को अगर आपको किसी पॉइंट पे ये चीज ना मिली तो आपके लिए परेशानी है, आप कहां से लाओगे, अपने परिवार का ध्यान रखो। तो भाई मुझे बोलते हैं ये तो प्रसाद है। मैंने कहा भाई ये आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, मुझे कन्विंस करने के लिए बात बोल रहे हो, या दिस इज द ओनली रीजन? कोई जवाब नहीं है। इन यहूदियों के पास भी शायद बड़ी स्ट्रांग वजह थी कि जी हमारे को तो हमारे धार्मिक अगुओं ने कहा है कि इसके ऊपर निगाह रखनी है, इन्होंने भी ठीक काम किया होगा। खुदा के लोगों, बहुत सी बार हम मसीहों की ऐसी ही चाल होती है, हम अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज के हम तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम चर्च जाने वाले लोग हैं। खुदा के लोगों, आज हम बाज आ जाएं और ईमान ले आए खुदा के उस बेटे के ऊपर जिसको खुदा ने इस जगत के अंदर द ओनली प्रोविजन गिवन फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी बना करके इस जगत के अंदर दिया था। समय आता है खुदा के लोगों, जब वो न्याय दंडपालक बनकर के इस जगत के अंदर दोबारा से प्रकट होगा, एक जज की माने तो दोबारा से प्रकट होगा, और कलाम बयान करता है कि तुम्हारे कामों को आग परखेगी, कोई वकील नहीं है। और वचन बयान करता है कि तेरा न्याय सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, कोई नहीं ठहर पाएगा। खुदा से हम खुदा का अनुग्रह मांगे खुदा के लोगों, और खुदा को हम धन्यवाद दें कि खुदा ने अपने बेटे की मृत्यु में हमें और आपको आजादी दी, जीवन दिया, पवित्रता दी, और उसके जिलाए जाने में, उसको पहलौठा बनाए जाने में हम भी लेपालक होकर के उसकी मिरास में दाखिल हो जाते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। जिंदा स्वामी बाप, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने अपने वचन के जरिए हमारी अगुवाई करी है।
हम अपने मन का हाल आपके सामने खोलते हैं और मांगते हैं मेरे बाप आसमानी कि यदि हमारे मन के अंदर कोई ऐसी बात है जो आपकी दृष्टि में नागवारा है तो आप उसको हमारे मन में से दूर करें पिता। हमें अपनी चाल को जांचने की, हमें अपने दिन गिनने की आप हमें कुव्वत दें, ताकि मेरे बाप आसमानी हम अपने जीवन का सदुपयोग करना सीखें और खुदा बाप अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को जलाल देना सीखें पिता। यदि मेरे बाप आसमानी हम मनुष्य ही हैं, गलतियां मेरे बाप आसमानी हमारा चरित्र हैं, तो भी मेरे बाप आसमानी अपनी आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई दीजिए, ताकि मेरे बाप आसमानी अपने गुनाहों से, गलतियों से बाज आ जाएं और खुदा बाप आपके साथ अपने रिश्ते को कामिल बनाएं। आपका नाम में इस दुआ को मांगते हैं, प्रार्थना को सुनने स्वीकार करें, आमीन। हमने प्रभु के वचन को ईमान से सुना है, आइए हम अपने ईमान का अंगीकार करें जो हमें मिलता है पेज नंबर 123, सेक्शन क्रमांक 24, पेज नंबर 123, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए, वो कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। सूचनाएं। अजीजों, आगामी 28 मार्च को शाम 4:30 बजे जो है एक थैंक्स गिविंग सर्विस शेड्यूल्ड है। आपसे गुजारिश है कि आप मताई फैमिली के लिए जरूर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इनको अपने हाथों में उठाए रखे। अजीजों, हमारी इंग्लिश की जो शाम की जो इबादत है, जो कि बुधवार को बादस्तूर चल रही है, वो 29 तारीख शाम को 6:30 बजे और तमिल की शुक्रवार शाम को 6:30 बजे होना तय है। यदि आपके पास समय हो तो आप इसमें जरूर से शिरकत करने के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। अजीजों, 24 घंटे की जो है प्रेयर सर्विस जो है वो शेड्यूल्ड है 1 तारीख के लिए। आपसे गुजारिश है कि यदि आप नाम इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने नाम आप मिस्टर गिल को और अपने प्रार्थना निवेदन भी आप उन्हीं को दे सकते हैं। अजीजों, आज शाम की इबादत जो है शाम के 6 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें पास्टर एंथनी हैरिक प्रचारक होंगे और जिस थीम पर वो आज प्रचार करेंगे वो हमें बताता है, जीसस द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर फादर इन हेवन। और जिस टेक्स्ट को वो डील कर रहे हैं दैट इज जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 30। गुजरे सप्ताह का दान 66,449 रुपए था। प्रभु आपके अनुदानों के लिए और आपके डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस के लिए आपको आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे अपने नजीजों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम दुआ मांगेंगे अभिषेक मैसी, जेफलिन जी ट्रिपेना, बबीना मुंडिया, शान्या मुथु मोहन, शांता तालिबुद्दीन, ए जयसिंह, एग्नस एंड विंसेंट पीटर, जीवा जोवेना, अनिल लांगडे, एलेक्स सुग्रीता मेबल, किरण एंड मून मैसी, एस लिनो पैस प्रेस्टा, नीना शीला बटसर्जन, कृष्णा थियोफिलस, बाजिल मैसी, नेल्सन जेकब, रोज बहलान किरकटा, एलेक्स प्रभाकरन, महिला ग्राहम, शोभा जेम्स एंड विजय नोएल जेम्स, विंसेंट अब्राहम, आकाश ल्यूक। हम सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमें फिर से ये सुंदर अवसर दिया मेरे बाप आसमानी कि हम आपके अजीजों के लिए विनती मांग सकें। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अजीजों के लिए जो अपने जीवन में खुदा बाप एक और साल की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आपको हम शुक्र देना चाहते हैं आपके तमाम आशीषों बरकतों के लिए जो आपने इनके जीवन पर आज तक बनाए रखी हैं पिता, और ये आप ही के अनुग्रह का
ये कारण है मेरे बाप आसमानी के अपने जीवनों में एक और साल की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। पिता, हम आपसे चाहेंगे कि इनका आने वाला साल मेरे बाप आसमानी इनके लिए आशीषों बरकतों भरा हो पिता, इनके लिए खुशी के पैगाम लाए पिता, इनके बंद कामों को खोलने वाला, इनके रुके हुए कामों पे जो भी अड़चने उनको खोलने वाला बने पिता परमेश्वर जी। और सबसे अधिक बढ़ के मेरे बाप आसमानी अपने इस आने वाले साल में आपकी नजदीकी को महसूस करने वाले हों पिता, आपके साथ अपने रिश्ते को कामिल बनाने वाले हों। और मेरे बाप आसमानी सबसे अधिक बढ़ के आपके धन्यवादी होना अपने इस आने वाले साल में हम पहले से अधिक सीखें पिता परमेश्वर जी। शुक्र अपने हमारी दुआ को सुना यीशु मसीह, आपके मुबारक नाम में इस दुआ को मांगते सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा हम अपने परिहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आइए हम परित निवेदन में सम्मिलित हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे रहे हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं। हमारे कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन एंड पॉल, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप पॉल स्वरूप, रेवरेंड मोहित हिटर, रेवरेंड पीसी रत्नराज और रेवरेंड अभय बेंसन, हमारे पुरोहित और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, सब मिलके कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें।
अगली प्रार्थना में हम एक साथ शिरकत करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हम अपनी अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। प्रभु की मेज की तैयारी में हम तीसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 668, आशीष तुझसे चाहते हैं हे परम पिता हम आते हैं। आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। आशीष तुझ पे चाहते हैं
सेक्शन क्रमांक 26। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि में प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सब समर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी दे और रक्त हो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया, आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब हम आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन।
दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए मसीह को अपने हृदय में विश्वास से खाओ।
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। इबादत के आखिर में हम प्रभु की सिताइश के लिए गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 819, कीमती वायदा बाप ने दिया।